लॉन्चिंग पैड तैयार करने वाली यूनिट हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC के सैकड़ों कर्मचारी उधार लेकर कर्ज लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे। सितारों से आगे जहां देखते हो, गरेबा में देखो कहां देखते हो, चुराते हो नजरें हकीकत से तुम भी, कहां आईना है कहां देखते हो। नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ, नई नई जानकारियां आ रही हैं, बड़ी खुशी की बात। पूरे देश में जश्न का माहौल है, पूरी दुनिया में इसको लेकर के हिंदुस्तान को मुबारकबाद दी जा रही है। बिल्कुल मुबारकबाद दी जानी चाहिए, जश्न का माहौल है। लेकिन जो इसके पीछे की एक तस्वीर है जो बहुत ही शर्मनाक है, उस तस्वीर को भी सामने लाने की जरूरत है। जब दिग्विजय सिंह ने यह बात कह दी कि चंद्रयान से जुड़े हजारों कर्मचारियों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला, 17 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, तो सबको मिर्ची लग गई। ऐसा लगा जैसे दिग्विजय सिंह ने कोई देश के खिलाफ बात कह दी, कोई ऐसी बात कह दी जो शायद गलत थी बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस तो ऐसी बात करती ही। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आजकल की टीम को कि जिसने एक बड़ी स्टोरी की, और यही मीडिया का असली काम है। आज तक जो कि मोदी भक्ति के लिए जाना जाता था, गोदी मीडिया में पहले नंबर पर आता था, लेकिन चंद्रयान से जुड़े 3000 कर्मचारियों की स्टोरी दिखाई जिन्हें 17-18 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। वो मैं समझता हूं कि एक बड़ा काम किया गया। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा अहम था कि लॉन्चिंग पैड बने, जहां से चंद्रयान लॉन्च किया जाता है। अगर लॉन्चिंग पैड ना हो तो कुछ भी हो जाए, क्या चंद्रयान आसमान की तरफ, चांद की तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और ये जो लॉन्चिंग पैड है, इसको तैयार करने वाली हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन तैयार करने वाला ये जो कॉरपोरेशन है, ये जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये रांची में वाक़ है। इसके 3000 कर्मचारी पिछले 17 महीने से तनख्वाह से महरूम रखे गए, और इनके सामने इतनी परेशानियां हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं। पूरा भारत जश्न में डूबा है। लेकिन आप बताइए, जिनके घर में 17 महीने से तनख्वाहें नहीं आई, क्या उनके घर में भी जश्न का माहौल होगा? वो कह रहे हैं कि कोई हमारी पीड़ा को समझ नहीं सकता, कोई हमारे दर्द को समझ नहीं सकता। आप जरा सोचिए कि जिसको 17 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, उसका घर कैसे चल रहा होगा। ये लोग दर्द बयान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने कर्ज ले लेकर के अपनी जिंदगी तबाह कर ली, अब तो हमें कोई कर्ज भी नहीं दे रहा। हमने अपने खेत बेच दिए, हमने अपने घर बेच दिए, और यहां तक कि जो मंगलसूत्र है वो बेचने पर मजबूर हो गए। कहीं कर्ज वाला पैसा अब मांग रहा है, कहीं स्कूल के लिए फीस मांगी जा रही है, तो दें कहां से हम, कहां से अदा करें, कैसे जिंदगी गुजारें। दवा के लिए पैसे नहीं है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि जहर खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो यह कोई गलत नहीं होगा। इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, मशाल जुलूस भी निकाला, पकौड़े भी तले, यानी जो कुछ कर सकते थे सब इन कर्मचारियों ने किया। लेकिन कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं, कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको देखने वाला नहीं। सब चांद पर देख रहे हैं, लेकिन रांची के इस कारपोरेशन में काम करने वाले 3000 कर्मचारियों को कोई नहीं देख रहा। सबकी नजर आसमान पर टिकी हुई। बिल्कुल आसमान पर देखिए, लेकिन माफ कीजिएगा, जरा जमीन पर भी देखिए। चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। जरूर चांद को देखिए, लेकिन अपनी दुनिया को भी देखते हुए चलिए कि यहां लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। जश्न मनाइए, लेकिन जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके घरों को भी देखिए। आज तक ने जाकर के इन लोगों से बातें की, और उन्होंने जो बातें बताई
अब आप बताइए, मंगलसूत्र कोई यूं ही बेच देगा क्या? आंसू निकलने वाली बात है। लेकिन हमारे पीएम मन की बात कर रहे हैं। हमारे पीएम साउथ अफ्रीका से झंडा दिखा रहे हैं। साइंटिस्टों को दूरदर्शन नहीं दिखा रहा था, बल्कि पीएम जो झंडा लहरा रहे थे वो दिखाया जा रहा था। किस बात का झंडा? कौन सा आपने कारनामा कर दिया? क्या आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें? हर जगह भाजपाइयों ने होर्डिंग लगा दी मुबारकबाद की। कारनामा तो तब होता कि जब किसी बड़े इनाम का ऐलान भी कर दिया जाता। क्रिकेट में मैच जीता जाता है तो बड़ा इनाम होता है, फुटबॉल में मैच जीता जाए तो बड़ा इनाम होता है? और भी खेलों में बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा कारनामा हुआ, क्या कोई एक भी इनाम का ऐलान किया गया? क्या कहा गया कि इन्हें इस बड़ी कामयाबी के लिए यह किया जाए? एक एक घर का ही वादा कर लिया जाता कि इनके लिए स्पेशल कॉलोनी बना दी जाएगी इस याद में, चंद्रयान 3 में काम करने वालों के लिए। लेकिन देने की बात मत कीजिए, लेने की बात कीजिए। अजीब बात है, जब पुलवामा में हमारे नौजवान शहीद हो तब भी उसके नाम पे वोट ले लो, शहादत के नाम पे वोट ले लो, और जब चंद्रयान 3 पर, चांद पर जब चंद्रयान 3 पहुंच जाए उस पर भी वोट ले लो। लेकिन 17 महीने से जिन 3000 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, उनको तनख्वाह मत दीजिए। ये कौन सी राजनीति है? मैं नहीं समझता। अब आप बताइए कि कितना बड़ा इनका कारनामा है। ये जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कायम हुआ, ये 1958 में कायम हुआ है। किसने कायम किया था? अब अगर नाम ले लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सबके मिर्ची लग जाती है। साहब उनका नाम आप क्यों ले रहे हैं? लेकिन तब से लेकर के अब तक इसने इसरो के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। चंद्रयान 1 के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किए, लॉन्चिंग पैड। चंद्रयान 2 के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार किया, और चंद्रयान 3 के लिए भी लॉन्चिंग पैड तैयार किया। और जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी यहां पे विजिट कर चुके हैं। लेकिन आज इस कॉरपोरेशन की हालत यह है कि नींव मुर्दा है। कब ये बंद हो जाए कुछ पता नहीं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं। लेकिन हम सूरज पर जाने की बात कर रहे हैं, हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? क्या भूखे रख करके इनको आप भेजेंगे? क्या इनकी कोई खबर लेने वाला है? क्या इनकी कोई सुध लेने वाला है? क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको जीने का हक नहीं है? पहली फुर्सत में सरकार को चाहिए था कि कम से कम इस मौके पर ऐलान कर देते कि जो भी तनख्वाहें बाकी हैं, जहां जहां तनख्वाहें बाकी सबको दे दिया जाएगा। लेकिन यह ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि यहां तो देने की बात है। कैसे लिया जाए? अडानी का पेट भर देंगे हम, अंबानी का पेट भर देंगे हम, दूसरी बड़ी कंपनियों का पेट भर देंगे हम। लेकिन जहां जिससे आज विश्व में हम नाम कर रहे हैं, वो भूखे रहेंगे। ये कितनी शर्मनाक बात है। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आज तक की टीम को कि उसने एक सही स्टोरी दिखाई। और अगर ऐसी ही सच्ची तस्वीरें देश की पेश की जाने लगे तो मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार की पोल खुल जाए। ये जो मन की बात बैठ करके होने लगती है, ये बंद हो जाए मन की बात, और सच्ची बात शुरू हो जाए कि देश कहां पे है। श्रेय लेने में आगे, वोट लेने में आगे, लेकिन कुछ करने में पीछे हट जाते हैं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि फौरी तौर पर ये जो वर्कर हैं, ये जो कर्मचारी हैं, इनकी तनख्वाहें जो है वो अदा किया जाए। ये बहुत ही, अब ये बताइए कि लोन लेकर के इन्होंने अपनी जिंदगी चलाई, लेकिन अब लोन भी नहीं मिल रहा है, कर्ज भी इनको नहीं मिल रहा है, खेत बिक गए, मकान बिक गए, सब कुछ हो गया। और मैं कहूंगा उन लोगों से कि जो मुबारकबाद देते थकते नहीं, कम से कम एक एक ट्वीट तो इनके लिए किया जाए, एक एक ट्वीट तो किया जाए कि इनको तनख्वाह मिल जाए। क्या ये ट्रेंड नहीं चलाना चाहिए? और तमाम मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इस पर स्टोरी दिखाएं,
ताकि इनको इंसाफ मिल सके, इनको तनख्वाहें मिल सके। रो करके बता रहे हैं कि मैं बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, मैं बच्चों के लिए दवा नहीं खरीद पा रहा हूं, खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है, और जिनसे कर्ज लिया है वो रोज दस्तक देते हैं। मुझे तो डर है कि एक कर्मचारी कहीं खुदकुशी पर आमादा न हो जाए। इसलिए फौरी तौर पर चाहिए कि इन्हें जो इनकी तनख्वाहें हैं वो इनको अदा की जाए। मुझे उम्मीद है कि अगर हर कोई इसके लिए आवाज उठाएगा तो सरकार के जरूर सर में जुआं रेंगेगी और यह काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।